जरा सोचिए, एक पल ऐसा आए जब कोई अपनी खुशी की दुनिया में डूबा हो, चारों ओर रोशनी, हंसी, बातें, और अचानक एक अनदेखा खतरा चुपचाप उसके सिर पर आ जाए। यही पल किसी की जिंदगी बदल सकता है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आपको ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो अभी इसी समय हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले पल आप मिस ना करें। पार्टी की रात बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी लाइटें चमक रही थी, मेहमान सज धज कर आए हुए थे और हर कोई अपने अपने अंदाज में एंजॉय कर रहा था। अनु भी उन्हीं मेहमानों में थी। भले ही वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, पर उसका ध्यान बार बार आर्यवर्धन पर जा रहा था, जो मेहमानों से बातचीत में व्यस्त थे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि कहानी आगे और दिलचस्प होने वाली है। अनु कुछ दूरी से खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। एक भारी सा झूमर थोड़ा सा हिलता हुआ दिखा, जैसे उसकी पकड़ ढीली हो। अनु पहले तो समझ नहीं पाई, फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मामूली हिलना नहीं था, कुछ गड़बड़ थी। झूमर सीधा वही लटक रहा था जहां ठीक नीचे आर्यवर्धन खड़े हुए थे और किसी मेहमान के साथ बातों में डूबे थे। अनु का दिल एक पल को तेजी से धड़कने लगा। उसने आर्यवर्धन को इशारा किया, पहले धीरे से फिर जोर से हाथ हिलाया। उसने आवाज भी लगाई, आर्य सर, सर इधर देखिए। लेकिन पार्टी में म्यूजिक, बातें, भीड़, इन सब के शोर में उसकी आवाज दबती चली गई। अगर आपको ये रोमांच बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है तो इस कहानी को आगे तक जरूर पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अनु एक एक सेकंड में बेचैन होती जा रही थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर झूमर अभी गिरा तो, अगर आर्यवर्धन को चोट लग गई तो। वह हिम्मत करके भीड़ चीरते हुए उनकी ओर बढ़ी। दोबारा उसने जोर से पुकारा, आर्य सर, हटिए वहां से। लेकिन आर्यवर्धन ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में एकदम सामान्य शांति, जैसे उन्हें अपने ऊपर मंडराते खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं। अनु अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने दौड़ लगा दी। उसके कदमों की आवाज तक किसी ने नहीं सुनी, मगर उसकी नजर सिर्फ झूमर और आर्यवर्धन पर टिक गई। जैसे ही वह पास पहुंची, झूमर एक कराहती आवाज के साथ नीचे की ओर हल्का सा झटका खा चुका था। अनु जानती थी अब एक सेकंड भी बर्बाद हुआ तो सब खत्म। उसने पूरी ताकत से आर्यवर्धन को धक्का देकर दूर किया। धक्का अचानक था, आर्यवर्धन चौंक गए, उनका संतुलन बिगड़ा। लेकिन उसी समय झूमर पूरी ताकत से नीचे गिरने ही वाला था। अनु ने राहत की सांस ली कि कम से कम वह उन्हें बचाने में सफल हो गई। अगर आपको कहानी का यह मोड़ अच्छा लगा तो आगे भी जुड़े रहे, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अगले ही पल अनु को एहसास हुआ कि झूमर की दिशा थोड़ा बदल चुकी है। पहले वह सीधा आर्यवर्धन के ऊपर गिरता, लेकिन अब वह उसकी तरफ आ रहा था। सब कुछ एक पल में हुआ। झूमर गिरा, तेज आवाज हुई और अनु जमीन पर गिर पड़ी। उसके सर पर चोट लगी थी। लोगों की चीखें, शोर, भागदौड़ शुरू हो गई। आर्यवर्धन पलटकर देख ही रहे थे कि अनु उनके ठीक पीछे खून से लथपथ सी गिर चुकी थी। खून बहुत ज्यादा नहीं था, पर इतना था कि आर्यवर्धन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वह डर कि वह किसी बहुत कीमती इंसान को खो न दे। आर्यवर्धन लगभग उछलते हुए अनु के पास आए। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और बार बार आवाज लगाई, अनु, अनु उठो, आंखें खोलो। अनु की सांसें चल रही थी, पर वह बेहोश थी। पार्टी की चमक अचानक डर और घबराहट में बदल चुकी थी। लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ इधर उधर भागकर डॉक्टर को बुलाने लगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो जुड़े रहिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। गायत्री देवी भी दौड़कर पहुंची। उन्होंने अनु का चेहरा देखा, फिर आर्यवर्धन का हिला हुआ चेहरा देखा। वह खुद भी कांप गई। बेटा जल्दी चलो, गाड़ी निकालो, उन्होंने आदेश जैसा कुछ कहा और तुरंत ही अनु को उठाकर कार की ओर ले जाया गया। रास्ते भर आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़े रहे। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अनु, कुछ नहीं, बस आंखें खोलो। हर मोड़ पर, हर स्पीड ब्रेकर पर उनके हाथ और कस जाते। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर अभी तक आपने हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो अभी कर लीजिए ताकि कहानी का कोई हिस्सा छूट न जाए। हॉस्पिटल पहुंचते ही
डॉक्टर अनु को स्ट्रेचर पर ले गए। आर्यवर्धन एक पल को भी दूर नहीं हुए, लेकिन नर्स ने उन्हें पीछे रोक दिया। सर, हमें इलाज करने दीजिए, डॉक्टर ने एक तेज नजर डालकर कहा। इनके सर पर चोट लगी है और खून काफी बह चुका है, हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। ये सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह गायत्री देवी की तरफ मुड़े, जैसे किसी सहारे की तलाश कर रहे हों। माँ, अनु ठीक हो जाएगी ना? माँ प्लीज कुछ बोलिए। गायत्री देवी ने उन्हें गले लगा लिया। बस भरोसा रख बेटा, अनु बहुत हिम्मती है, वह ठीक हो जाएगी। लेकिन आर्यवर्धन की आंखों में नमी थी। माँ, अगर अनु को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वह मेरी जिंदगी की वजह है, उसकी मुस्कान मेरी सांस है। मैं उनकी आवाज भर्रा गई। अगर आपको लग रहा हो कि कहानी भावनात्मक हो रही है तो इसे आगे पढ़ते रहिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। इसी बीच अनु के माता पिता पुष्पा और गोपाल हॉस्पिटल पहुंच गए। दोनों हड़बड़ाए हुए थे। अरे सर, अनु कहाँ है, कैसी है, उसे क्या हुआ? आर्यवर्धन ने गहरी सांस लेकर सारी बात बता दी। कैसे झूमर हिला, कैसे अनु ने उन्हें बचाया, कैसे वो खुद चोटिल हो गई। गोपाल अविश्वास में बोल पड़े, पर पार्टी में तो सब कुछ ठीक था। झूमर अचानक कैसे गिर सकता है? ये हादसा था या किसी ने? उनकी आवाज धीमी पड़ गई। आर्यवर्धन के मन में भी वही सवाल घूम रहा था। उनकी आंखें कड़ी हो गईं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अनु के ऊपर झूमर कैसे गिरा और क्यों? इस सब के पीछे कौन हो सकता है? मीरा या कोई और? उनके मन में शक की चिंगारी जल चुकी थी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस सब के पीछे कौन है, तो कहानी के अगले हिस्से तक हमारे साथ बने रहिए। आगे के मोड़ और भी चौंकाने वाले होंगे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति में एक डर छुपा हुआ था। कमरे के बाहर लगी हर ट्यूब, हर मशीन, हर आवाज आर्यवर्धन को और बेचैन कर रही थी। वे एक जगह टिककर बैठ भी नहीं पा रहे थे। कभी खिड़की के पास जाते, कभी डॉक्टर के कमरे के बाहर खड़े हो जाते। हर कदम पर उनका दिल बस यही कह रहा था, अनु ठीक हो जाए। अगर आप इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं तो आगे का हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि असली मोड़ अभी बाकी है। जुड़े रहिए। कुछ मिनटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ थोड़ी राहत भी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अनु को समय लगेगा, लेकिन फिलहाल वह खतरे से दूर है। हमने ब्लीडिंग रोक दी है और उन्हें आराम की जरूरत है। जब तक वो होश में नहीं आती, हम कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर सबके चेहरों पर थोड़ी राहत आई, लेकिन आर्यवर्धन की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह डॉक्टर से करीब जाकर बोले, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूं? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं, उन्हें आराम चाहिए। आर्यवर्धन कमरे में दाखिल हुए। वहां हल्की सी दवाइयों की महक थी। अनु शांत लेपी हुई थी, जैसे गहरी नींद में हो। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उस पर मशीनों की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। उसे इस हालत में देखकर आर्यवर्धन की आंखें भर आईं। वह उसके पास बैठे और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अनु, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, लेकिन आज तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। मेरे लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया तुमने? उनकी आवाज भर्रा गई। अगर इस कहानी का यह मोड़ आपको छू रहा है तो आगे पढ़ते रहिए। कहानी अब और गहराई लेने जा रही है। अनु के माता पिता भी कमरे में आए। पुष्पा की आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से अनु के माथे पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, तू हमेशा से ही दूसरों की चिंता करने वाली रही है। आज तूने खुद को ही चोट पहुंचा दी। गोपाल ने आर्यवर्धन की तरफ देखा। आर्य सर, क्या आपको किसी पर शक है? ये यूं ही नहीं हो सकता कि झूमर अचानक गिर जाए। पार्टी में इतने लोग थे, किसी ने जरूर कुछ किया होगा। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली। मैं भी यही सोच रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि ये सब सोचा समझा प्लान था। कोई चाहता था कि मैं इस हादसे का शिकार बन जाऊं, पर अनु, उसने खुद पर खतरा ले लिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या राज खुलने वाले हैं, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। इसी बीच गायत्री देवी अंदर आई। उन्होंने अनु को देखा और फिर धीरे से आर्यवर्धन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हमें अभी खुद को संभालना होगा। अनु बहुत बहादुर है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम ऐसे टूट जाओगे तो हम सब कैसे संभालेंगे? आर्यवर्धन ने उनकी बात सुनी, लेकिन आंखें अब भी अनु पर टिकी थी। माँ, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूं
कि अगर मैं समय पर उसे समझ पाता, उसकी पुकार सुन पाता, तो शायद वह अभी इस हालत में न होती। गायत्री देवी ने एक लंबी सांस ली। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता बेटा, लेकिन आगे क्या करना है वो हमारे हाथ में है। हमें पता लगाना होगा कि झूमर कैसे गिरा और किसने ये सब किया। अगर आपको सस्पेंस बढ़ता महसूस हो रहा है तो कहानी आगे और रोमांचक होने वाली है। जुड़कर रहिए। अगले ही पल मीरा हॉस्पिटल में पहुंच गई। वो तेज कदमों से अंदर आई और आर्यवर्धन को देखकर बोली, आर्य, मैंने सब सुना। अनु कैसी है? क्या वो ठीक है? उसकी आवाज में चिंता तो थी, लेकिन आर्यवर्धन को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उन्होंने मीरा की तरफ ठंडी नजरों से देखा। अनु अभी बेहोश है और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। मीरा के चेहरे पर एक सेकंड के लिए चिंता गायब हुई और घबराहट सी आ गई, लेकिन उसने उसे जल्दी छुपा लिया। ओह, मैं उम्मीद करती हूं कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। पुष्पा ने मीरा को ध्यान से देखा। तुम पार्टी में तो थी ना? क्या तुमने कुछ देखा? झूमर तो अचानक नहीं गिरता। मीरा ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो बस कुछ मेहमानों से बात कर रही थी। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसकी थरथराती आवाज ने सभी के मन में और शक पैदा कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि कहानी किसी बड़े खुलासे की ओर जा रही है तो पढ़ते रहिए। आगे का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा के जाते ही आर्यवर्धन ने साफ साफ कहा, मीरा कुछ छुपा रही है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। मुझे लगता है कि इस हादसे से उसका कोई न कोई संबंध जरूर है। गोपाल ने सहमति में सिर हिलाया। हो सकता है, लेकिन बिना सबूत कुछ कहना ठीक नहीं। हमें सच तक पहुंचना होगा। इसी बीच डॉक्टर फिर अंदर आए। उन्होंने बताया, अच्छी खबर है, अनु की हालत अब पहले से बेहतर है। उनका शरीर इलाज पर सही प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन उन्हें होश आने में समय लगेगा। आप लोग धीरे से बात करें ताकि उन्हें आराम मिल सके। आर्यवर्धन का दिल थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने अनु का हाथ और मजबूती से पकड़ा। अनु, मैं यही हूं, तुम अकेली नहीं हो। बस जाग जाओ, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। देवी ने गहरी सांस ली और आर्यवर्धन का चेहरा गुस्से से कस गया। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर यह सच है तो मीरा को इसका जवाब देना होगा। वह अनु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकती, और मुझे भी। अगर आपको लगता है कि कहानी अब अपने असली क्लाइमैक्स की ओर जा रही है तो आगे का हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिए। अनु ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। आर्या सर, कोई भी कदम सोच समझकर उठाइएगा। मुझे सिर्फ आपकी सुरक्षा की चिंता है। आर्यवर्धन ने उसकी बात महसूस की। और मुझे तुम्हारी। अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, मैं वादा करता हूं। कमरे की हवा में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक नया संकल्प जरूर था, सच तक पहुंचने का, अपराधी को सामने लाने का और अनु के साथ खड़ा रहने का। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या मीरा सच में इस सब के पीछे है, क्या कोई और बड़ी साजिश चल रही है, क्या आर्यवर्धन सबूत जुटा पाएंगे, तो कहानी के अगले हिस्से तक जुड़े रहिए। भावुक पल, रहस्य, रिश्तों की गर्माहट और नए मोड़, सब कुछ आगे आने वाला है।